Welcome all of you. Class 5th subject English reader. Today we are starting chapter number 2nd. Let's learn pranayam. आओ प्राणायाम सीखें. Here present two pictures of pranayam. देखिए यहाँ पे पिक्चर्स हैं. फर्स्ट वन इज चक्रासन. ये जो फर्स्ट वाला पोज है इसे हम कहते हैं चक्रासन. नेक्स्ट शोल्डर स्टैंड. देखिए शोल्डर के बल पर खड़े होना. नेक्स्ट है हल्लासन. फोर्थ है भुजंगासन. तो इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि दो फ्रेंड्स हैं जो कि पार्क में गए. किस तरह से उन्होंने वहाँ पे पार्क में लोगों को देखा, उन्हें एक योगा टीचर मिले और उन्होंने योगा क्लास को ज्वाइन किया. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. शिवम और नितिन जो कि 5th क्लास के स्टूडेंट हैं. वन डे दे गॉट अप अर्ली. वो दोनों एक दिन जल्दी उठे. इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग. एक अच्छी सुहावनी सुबह थी. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है. एकदम ठंडी हवा चलती है. जो बर्ड्स होती हैं वो पेड़ों पे बैठी होती हैं और सभी लोग भी पार्क वॉक पे हमें और भी मिलते हैं. लोग अगर कुछ एक्सरसाइज करते होते हैं गार्डन में, तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती हैं. तो जब शिवम और नितिन भी मॉर्निंग वॉक पर गए, दी सा मैनी पीपल इन द पार्क. बहुत से लोगों को देखा उन्होंने पार्क में. अब देखिए कुछ कुछ क्या कर रहे हैं. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क. यानी पार्क के चारों तरफ जो ट्रैक बना था उस पर दौड़ लगा रहे थे. चिल्ड्रन वर प्लेइंग. और बच्चे खेल रहे थे. इन द मिडल ऑफ द पार्क यानी पार्क के बीच में सम पीपल वर सिटिंग. कुछ बैठे थे एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेस. उन्होंने देखा कि पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग पोजेस बना रहे हैं. शिवम वंडर यानी आश्चर्यचकित हुआ देख के. व्हाट दे वर डूइंग. ये क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड्स वेंट नियर देम. अब क्या हुआ, दोनों फ्रेंड्स वहाँ पास में गए उन लोगों के पास में. देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शंस. वहाँ पे एक योगा टीचर थे जो कि योगा कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे. क्योंकि जब टीचर क्या करते हैं, हमें सिखाते तो बताते हैं फर्स्ट आपको ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहेगी. उसी तरह पार्क में भी योगा टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. ही सैड. उसने कहा, माई डियर फ्रेंड लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास. व्हाट इज प्राणायाम. समबडी आस्क. किसी ने पूछा प्राणायाम क्या होता है. प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ. यानी जो हम सांस लेते हैं उसको कंट्रोल करना फिर छोड़ना. बाय प्रैक्टिसिंग इट वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. इससे क्या होता है, जो हम ब्रीथिंग रेट को कम करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या, काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं. इट स्लो डाउन द हार्ट रेट, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, रिलैक्स बॉडी एंड माइंड. प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सटेंसिव. Pranayam should be done on empty stomach, preferably in the morning. यानी हमें योगा जब हम करते हैं तो खाली पेट करना चाहिए और मोस्टली हमें कब प्रेफर करना चाहिए, मॉर्निंग टाइम में. यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग. हम इवनिंग में भी योगा कर सकते हैं बट हमने जो मील ली है. बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील. हमने जो भी दिन को लंच किया है उसके 4 घंटे बाद हम इवनिंग में योगा कर सकते हैं. बट सबसे बेस्ट टाइमिंग जो होता है वो मॉर्निंग का होता है. शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड एंड ज्वाइन द ग्रुप. तो शिवम और नितिन को भी देख के अच्छा लगा. उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने भी उस ग्रुप को ज्वाइन करा. आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर. और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने योगा टीचर से परमिशन ली. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. लिस्टिंग देखिए उनकी जो लिस्टिंग कर रहे थे टीचर. फर्स्ट स्टेप उन्होंने बोला, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज. सबसे पहले आप एक अपनी जो मैट है गार्डन में चटाई रखिए, बिल्कुल पीसफुली बैठिए और आंखें बंद कीजिए. देखिए फर्स्ट पोज में दिखाया गया है. सेकंड स्टेप क्या करना है, पुट लेफ्ट एंकल. जो हमारा लेफ्ट एंकल है उसे हमें राइट थाई पे रखना है. यहाँ पे देखिए इन्होंने जो इनका लेफ्ट एंकल है उसको राइट थाई के ऊपर रखा है.
थर्ड स्टेप क्या होगा, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, और जो अपना लेफ्ट, पहले तो हमने लेफ्ट को रखा, अब राइट एंकल को हम लेफ्ट थाई पे रखेंगे, और इस वाले जो पोज को हम पद्मासन कहते हैं। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू सिट इन दिस पोज, डोंट वरी, विद अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट। टीचर ने उन्हें बोला, स्टार्टिंग में हो सकता है करते हुए आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ हों, थोड़ी आपको प्रॉब्लम भी हो, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। क्योंकि हम जब कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, वो हमारे लिए न्यू वर्क है, तो थोड़ी बहुत तो हमें प्रॉब्लम होगी, बट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते करते हम भी परफेक्ट हो जाते हैं। स्टेप 4 फिर क्या करना है, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब। जो हमारा राइट नोस्ट्रिल है ना, उसे हमें राइट हैंड के थंब से प्रेस करना है, एंड ब्रीथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, और हमें ब्रीथ यानी सांस लेनी है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, और जब तक अपने लंग्स में पूरी एयर फुल ना हो जाए। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक, और इसे हम क्या कहते हैं, पूरक। पहले वाला जो पोज था उसमें बैठे थे वो था पद्मासन, ये पोज है पूरक। होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन, मतलब हमें सांस लेने के बाद में जितना हम अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, सांस को रोकना 5 से 10 सेकेंड, और जितना हमें कंफर्ट लगे। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रेथ यानी सांस को रोके रखना कंबक कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप है 6, नाउ रिलीज द थंब, अब हमें थंब को छोड़ना है, एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर, और रिंग फिंगर, अब थंब को तो जब हम नीचे रखेंगे हमारे जो रिंग फिंगर से धीरे धीरे हमें सांस को बाहर छोड़ना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेथ चेक बोलते हैं। 7th स्टेप है, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल, और अब आपको सेम वही क्या करना है, पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से किया, फिर राइट नोस्ट्रिल से हम करेंगे। स्टेप 8 वही, होल्ड योर ब्रिथ अगेन, वापस अपनी जो ब्रिथ उसको होल्ड रखना है। नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रिथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। जब हम राइट नोस्ट्रिल से ब्रिथ करते हैं तो हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे आउट करनी होती है, और जब हम लेफ्ट से इन करते हैं तो राइट से आउट करनी होती है। यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड, जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हम 5 बार कर सकते हैं, फिर इसको इंक्रीज़ करते करते धीरे धीरे टाइम के साथ जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसे 15 to 20 टाइम कर सकते हैं। शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन ने जब प्राणायाम सीखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। दे थैंक द योगा टीचर एंड डिसाइड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली। उन्होंने अपने टीचर को धन्यवाद दिया और यह भी डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर डेली आना है प्राणायाम सीखने के लिए। Thanks for watching.